श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम तो कहते हुए सभी को राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। आप बहुत जो प्यार से भक्तिभाव से लंका कांड के सेतुबंध प्रसंग का 6 एपिसोड आपने ध्यान से सुना है। अभी और पिछले बार भी आपने सुना शंकर भगवान जी का मंतव्य, अर्थात इस कथा का उपसंहार। तो इसमें आप लोग जो सुने, श्री रामचंद्र जी ने सेतु बांधा, समुद्र पर सेतु बांधा। क्या रामचंद्र जी ने एक ही सेतु बांधा और कुछ सेतु बांधा नहीं? इस पर आज आपके सामने हम चर्चा करेंगे और आप इस प्रसंग पर ध्यान दीजिए। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, नाथ नाम भव सेतु, नाथ तब नाम भव सेतु, नाथ नाम तब सेतु, गाई गाई भनर भव सागर तरही। आपका नाम तो सेतु है, तो भगवान का नाम सेतुओं पर कितने को तारा है, भव सागर से इसका कोई गिनती नहीं कर सकता। और भगवान के चरित्र ये भी सेतु है। भगवान का नाम सेतु है, भगवान राम स्वयं सेतु है, भगवान का चरित्र भी सेतु है। आपने सुना है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरही भव, तरही भव, तरने का लिए ये सेतु है भगवान का गुणगान। सादर सुनहिते तरही भव, सिंधु बिना जल जान। बोले सियावर रामचंद्र की। तो आपने सुना भगवान का नाम एक सेतु है जो भवसागर बताते हैं, बहुतों को वो तारा, इनका कोई संख्या नहीं है। इनके चरित्र भी इतने को तारा, इनका भी संख्या नहीं है, अगणित है। तो राम सेतु बांधते हैं। सेतु का अर्थ
नदी के दो किनारा है, एक किनारे के लोग दूसरे किनारे के लोग से मिल नहीं पाते, तो उनके दोनों लोगों के साथ दोनों कुल के एक सेतु बनाने पर दोनों में संपर्क हो जाता है। अगर सेतु बांध दिया जाता है तो ये लोग क्या, छोटा सा चींटी भी ये सेतु के ऊपर पार हो सकता है। अगर राजा ऐसा सेतु बांधते हैं तो दोनों जो कुल के लोगों के साथ संपर्क होता है और अत्यंत लघु जो पिपीलिका अर्थात चांटी भी सेतु के ऊपर पार हो सकता है। अति अपार जे सरित बर, अति अपार जे सरित बर, इस सरित को कोई पार नहीं जा सकते। अति अपार जे सरित बर, जौन रूप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, दिनो श्रम पार ही जाई, बिनु श्रम पार ही जाई। चित्रकूट में भरत जी जब पहुंचते हैं, इनका पहुंचने के 2 दिन के बाद श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, प्रभु सभी लोग कितना दुखी यहाँ पर है, कंदमूल फल आहार करते हैं, अपने सब भोग विलास को छोड़कर यहाँ वन में और पर्वत में पड़े हैं। मेरे भाइयों और माता भी कितना दुख में है, इनका दुख मुझे देखा नहीं जाता, इसीलिए सबके साथ लेकर फिर अयोध्या पुरी को वापस चला जाइए। आप तो गुरु है, आपको मैं अधिक क्या कह सकता हूं, अतः जैसा उचित हो आपके मन में आए वैसा ही कीजिए। नाथ लोग सब निपट दुखारी, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बुहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोही पल जिमि जुग जाता, सब समेत पुर धार्य पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब किए ढिठाई, उचित होई तस करिय उपाय। यह था राम जी का प्रश्न। गुरु उनके राम जी को कैसा उत्तर देते हैं सुनिए। उनको कहते हैं, आप धर्म सेतु है, आप स्वयं ही एक सेतु है जिसका नाम है धर्म सेतु।
तो आप ऐसे न कहेंगे तो और किसके मुख से ऐसे सुंदर वचन सुनने को मिलेगा। लोगों आपके वियोग में दुखित है, उनको 2-4 दिन रहने दीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। धर्म से तू करुणायतन कस न कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दुई दरसा देखी करऊं विश्राम। तुमको 2-4 दिन यहाँ रहकर दर्शन करके उनको विश्राम करने दीजिए। तो अर्थात वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ ऋषि है। श्री रामचंद्र जी को सेतु का उपाधि देते हैं। आप स्वयं ही एक सेतु है, धर्म सेतु। और यहाँ वन में चित्रकूट में वशिष्ठ जी इनको धर्म सेतु का उपाधि देते हैं। और इस ये वन में भी वाल्मीकि जी भी इनको सेतु उपाधि देते हैं। तो वाल्मीकि जी भी वो त्रिकालज्ञ ऋषि है। तो उनके पास प्रभु जाते हैं सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित, और कहते हैं हे मुनि, जिनके राज्य में राजा दुखित रहता है, जिनके राज्य में प्रजाएं दुखित रहते हैं, इन राजाओं को नरक गति होता है। इसलिए मुनि वो जैसे सुखी रहेंगे, मैं वहां वास करना चाहता हूं, मेरे कारण मुनियों को सुख मिले। तो ऐसे जगह मुझे बताइए जहां मैं सीता और भाई लक्ष्मण सहित वहां तो कुछ काल पर्यंत पर्ण कुटीर रचाकर मैं वास कर सकता हूं। मुझे ऐसा स्थान आप बताइए। असजिय जानी कहूँ सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं, तहाँ रति रुचिर परण तृणशाला, वास करऊं कछु काल कृपाला। तब वाल्मीकि जी कहते हैं तुम वहां तो वास तो करोगे, लेकिन तुम कहाँ नहीं वास करते हो वही स्थान मुझे बताइए, और मैं तुमको कहाँ वास करना है वही स्थान मैं इसके बाद बताता हूं। अर्थात ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन, ऐसा जगह नहीं जहां राम का स्थान नहीं है। राम ईश्वर है, ये सब जगह ये रहते हैं। तो वाल्मीकि जी तो कहते हैं आपका ऐसा कहना यथार्थ है, क्योंकि कस न कहूँ अस रघुकुल सेतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। तुम श्रुति सेतु का तुम पालन करने वाला हो, तो तुम्हारे मुख में ऐसे शब्द ही सुशोभित हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दोनों ऋषि
एक ये वशिष्ठ जी कहते हैं तुम एक सेतु हो जिनका नाम है धर्म सेतु, और वाल्मीकि ऋषि कहते हैं आप वेद सेतु का पालक। तो दोनों ने ही सेतु राम जी को जो कहते हैं। तो मैंने तो आपको पहले कहा ये रामायण ग्रंथ एक सेतु है, राम का नाम भी सेतु है, राम भी सेतु है, इनका गुण भी सेतु है। असंख्य सेतु इसमें है रामायण में। तो मैं अपने बुद्धि के अनुसार 2-4 सेतु का वर्णन करता हूं, कहां पर किस किस प्रकार सेतु श्री रामचंद्र जी ने निर्माण किया है। ये समुद्र बंधन के सिवाय और ये जो कहां पर इसने इन्होंने सेतु बनाया है, इसका मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनते रहिए। उन्होंने एक सेतु बंधाया। आपने सुना था एक समुद्र में वह सेतु बंधा था। ये अभी आपको एक सुनाता हूं, इनका एक सेतु जिनका नाम है निर्गुण सगुण सेतु, जिनका नाम है निर्गुण सगुण सेतु। अर्थात निर्गुण, उस समय में निर्गुण और सगुण के भीतर घोर मतभेद था। तो मारामारी पिटा पिटी भी ऐसे भी हो सकते थे। ऐसे सगुण और निर्गुण में मतद्वैध भी था। तो ये सगुण और निर्गुण ये नदी के दो किनारे हुए और इन पर श्री रामचंद्र जी ने उन दोनों के मतों को मिलाकर एक सेतु बना दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो शंकर भगवान जी कहते हैं सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा वेदों में लिखा गया है। देखो कैसे भेद नहीं है। जड़ का रूप किसी रूप भी नहीं है, कोई आकार इनका ये नहीं है, इसीलिए ये निराकार होने पर इनको निर्गुण रूप का आख्या दिया गया। जब इनको ठंडा किया जाता है, बर्फ किया जाता है, तो इनका आकार बन जाता है और फ्रिज में रखने पर आप जिस आकार का चाहिए उसी आकार का ये भी हो जाता है। जैसे जड़ और बर्फ में कोई विभेद नहीं है, तफात नहीं है, दोनों समान ही है वस्तुतः। ऐसे सगुण भगवान और निर्गुण भगवान इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं है। ये शंकर भगवान जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख जजोई, जो निर्गुण अलग अगुण निर्गुण है वे ही सगुण रूप धारण करते हैं। अगुण रूप अलख जजोई, भगत प्रेम बस सगुण सहोई। जो गुण रहिता, निर्गुण में गुण नहीं होता, जैसे जल में गुण नहीं, लेकिन बर्फ होने से इनका आकार बन जाता है। जो गुण रहिता सगुण सोई कैसे, जलु हिमौपल, हिमौपल अर्थात बर्फ, जलु हिमौपल बिलग नहीं जैसे। जिस शंकर भगवान ऐसा कहते हैं, उनके ही घर में सती जी जो निर्गुण पक्ष में थी
और शंकर जी सगुण पक्ष में है। एक घर में दो पक्ष का लोग थे। जब शिवजी दंडकारण्य में श्री सीता जी को ढूंढते फिरते श्री राम जी को देखते हैं, तब उनके पास न जाकर दूर से उनको प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। पर सती जी श्री राम जी के सगुण ब्रह्म के स्वरूप को तो मानते नहीं। राम जी के सगुण ब्रह्म स्वरूप को ये मानते नहीं। इनका मत है कि निर्गुण ब्रह्म, जिनके पास गुण नहीं, अभी ये गुण कैसे हो सकता है? इनके पास गुण है। ये रजोगुण में सीता जी को ढूंढते फिरते और रोते हैं। निर्गुण, जो कि निर्गुण है, ये तो अजन्मा है, लेकिन ये तो जन्मा है। ये दशरथ जी के पुत्र रूप में पुत्र है, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये तो ब्रह्म तो व्यापक है, किंतु ये तो सीमित ही अयोध्या में ही जन्मा है। तो ये कभी ब्रह्म नहीं हो सकते। तो ये राम जी के सगुण रूप को नहीं माना, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल निह भेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म तो सर्वज्ञ होते हैं, ये तो अज्ञ है। इनको कौन इनका स्त्री को ले गया, इनको पता नहीं चलता। ये सर्वज्ञ नहीं है। अगर ब्रह्म है तो इनको पता चल जाता कि ये रावण इनका स्त्री को हरण करके ले गया है। खोज ईसो की अज्ञाई बनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। विष्णु तो ज्ञान धाम है, तो ये विष्णु भी नहीं हो सकते। तो इसी तरह सगुण और निर्गुण के मत में पहले विवाद था। तो श्री रामचंद्र जी ने सगुण उपासक दशरथ जी के घर में जन्म ले लिया, इनको समाधान करने के लिए और सेतु बांधने के लिए। तो दशरथ जी के आंगन में श्री रामचंद्र जी खेलने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। और कौशल्या को गोद में, कौशल्या जी के गोद में खेलने लगे, जो कि निर्गुण ब्रह्म व्यापक थे। अभी ये सगुण ब्रह्म होकर कौशल्या जी के गोद में खेलने लगे। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भक्ति बस। किसी लिए खेल रहे हैं? ना प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। अतः श्री रामचंद्र जी सगुण उपासक के घर में जन्म ले लिया और निर्गुण उपासक महान ज्ञानी जनक जी महाराज के यहाँ पहुंचे, मिथिलापुर में पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ। जब जनक जी महाराज श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, तब उनके वैरागी मन में अनुराग, वैराग और अनुराग ये दो विपरीत शब्द है। जहां वैराग्य है वहां अनुराग नहीं है, और अनुराग जहां है ये वहां वैराग्य भी नहीं। तो ये इनका मन में अनुराग नहीं है, केवल वैराग्य ही वास करता है।
जब ये राम जी को देखते हैं, इनके मन में वैराग्य कहाँ वो चला गया। ये सब समय ब्रह्म सुख में लीन रहते थे, अब ये ब्रह्म सुख इनका कहाँ भाग गया। तो अभी इनके मन में अनुराग आ गया और ब्रह्म सुख के बदल में परमानंद सुख आ गया। इसलिए वे जनक जी महाराज विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं, हे मुनि महाराज, कहिए ये दोनों बालक कौन है? इनको देखकर जबरदस्त मेरे मन में जो था वैराग्य ये भाग गया और ब्रह्म सुख भी भाग गया, और इनको देखकर मेरे मन में अनुराग उत्पन्न हो गया। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। मैं जान रहा, मेरे ज्ञान था कि ऐसा मैं जानता था कि ब्रह्म एक है, लेकिन ये अभी देखता हूँ ये ब्रह्म दो रूप होकर यहाँ कैसे आ गए। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी, दोनों वेश, उभय वेश धरी की सोइयावा। यह मैं किस लिए कह रहा हूं कि इसलिए सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। चंद्र को जैसे चकर पक्षी अत्यंत अनुराग के साथ देखता है, ऐसे मेरे आंखें इनके चकोर बन गया और इनका रूप चंद्र बन गया। तो ये कौन है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसके बाद तो ऐसे जनक जी महाराज जो महान ज्ञानी मुनि थे, ज्ञानी राजा थे, इनके मन में ये अनुराग उत्पन्न करती है। राम बिलोकत प्रगटे सो, ये अनुराग राम जी के दर्शन से ही इनको प्राप्त हुआ। तो अभी इनके नहीं, सभी जनकपुर वासी के मन में भी अनुराग उत्पन्न हो गया। तो और सभी ने देह को भूल गए और राम जी पर मुग्ध हो गए, उनके सौंदर्य पर। तब क्या हुआ? ऐसा परिवर्तन उन्होंने, श्री रामचंद्र जी ने निर्गुण वादी के मन में लाया। तब प्रभु सीता जी को ब्याह करके जनक दुलारी किशोरी जी के साथ ब्याह रचा के जनक जी महाराज को ससुर बना दिया। देखिए दोनों संबंधी हो गए। दशरथ महाराजा जो थे निर्गुण, ये सगुण पक्ष में, और जनक जी महाराज थे निर्गुण पक्ष में। दोनों को संबंधी बना दिया, अर्थात दोनों के बीच में सेतु बना दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये है सगुण निर्गुण के सेतु। तो और एक सेतु सुनिए। आप जानते हैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र है जो तपस्या के बल को श्रेष्ठ मानते थे, और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी जो कि सत्संग के बल को श्रेष्ठ मान रहे थे। ऐसे ये दोनों एक, और ये दोनों के बीच में विरोध भाव प्राचीन काल में रहते आ रहे हैं। अतः
नदी के दोनों किनारे दोनों को खड़ा कर दिए। एक किनारे रहे वो तपोबल को श्रेष्ठ मानने वाले, और दूसरे किनारे रहते हैं सत्संग को श्रेष्ठ मानने वाले। तो दोनों के बीच में प्रभु कैसे सेतु बंधन करते हैं देख लीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो प्रभु ने क्या किया ना, दोनों को गुरु बना लिए। विश्वामित्र पहले तो ये वशिष्ठ जी को गुरु बनाए थे, अभी यज्ञ रक्षा के लिए जब आते हैं विश्वामित्र जी उनको भी गुरु बना लिए। तो यज्ञ रक्षा करने के बाद विश्वामित्र जी के साथ श्री रामचंद्र जी जनकपुर पहुंचे। सीता जी को जो ब्याह हुए और जनकपुर से विदा होकर अयोध्या लौटते हैं, तभी उनके साथ विश्वामित्र जी भी लौटे। अयोध्या के राजभवन में स्पेशल अतिथि गृह में इनको रखा गया। राजभवन में ये रहने लगे। कारण रानियों और राजा और ये राम लखन चारों भाई ये सब गुरु जी के सेवा कर सके 24 घंटा, इसलिए उनके सेवा की सुविधा के लिए इनको भवन में रखा गया, राजभवन रखा गया। तब रहे और सवेरे हुआ। सवेरे होने से सब स्नान नित्य कर्म ये खत्म करके सत्संग सभा में गए। ऐसा प्रतिदिन नियम था कि दशरथ महाराज जी सवेरे सत्संग सभा का आयोजन करते हैं, इसके बाद राजसभा का आयोजन होता है। पहले सत्संग सभा का आयोजन होता है और सत्संग सभा में व्यास होकर वशिष्ठ जी वेद पुराण इतिहास ये सब वर्णन करते हैं। जब ये सत्संग सभा में पहुंचे, इसके बाद विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी भी वहां पहुंचे। तो सत्संग सभा में वशिष्ठ जी प्रारंभ कर दिए, वेद पुराण इतिहास ये सब कुछ वर्णना करने लगे। श्यावर रामचंद्र की जय, कहि वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनहि महिषु। राजा सुनते हैं किसके साथ? सहित निवास। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो वशिष्ठ जी धर्म इतिहास वर्णन करते हैं, पुराण शास्त्र वर्णन करते हैं, राजा रानियों को लेकर, उनके 700 रानियों को लेकर वहां सुनते हैं। ये प्रतिदिन का हाल है। तो धर्म इतिहास पुराण वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी जानबूझकर विश्वामित्र जी के प्रसंग भी वहां ले आए। ये भी तो पुराण में है विश्वामित्र जी का चरित्र। तो उनका चरित्र भी ये जानबूझकर ले आए और उनको इतना प्रशंसा करने लगे कि कहा नहीं जाता। इनके अद्भुत एवं अभूत कार्यकलाप को बहुत प्रकार वर्णन करके उनके प्रशंसा करने लगे, जो कभी कोई सुने नहीं थे। ये दोनों तो शत्रु थे, तो शत्रु परस्पर को निंदा तो करते हैं, लेकिन ये इतना प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर सभी को अत्यंत सुख मिला। अगर सभी को सुख मिला तो आप बताइए किसको अधिक सुख मिला?
बोलिए सियावर रामचंद्र की। सबको सुख मिला, लेकिन किसको अधिक सुख मिला? तो ये बात गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि मन आगम गाधी सुत करनी। गाधी सुत विश्वामित्र जी के कार्यकलाप, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। सुनियानंद भयउ सब काहू। सबको आनंद लगा। विशेष आनंद किसको लगा? राम लखन अधिक उत्साह। राम लखन अधिक उत्साह। श्री राम लक्ष्मण जी के मन में अधिक उत्साह और आनंद के कारण हमारे दो गुरु उनमें जो शत्रुता था ये मिट गया। इसीलिए वशिष्ठ जी इनको प्रशंसा करते हैं और ये सुनते रहे। ये बात देखकर, ये दृश्य देखकर उनको अधिक सुख मिला। तो ये दोनों गुरुओं के बीच सेतु स्थापन हुआ, ये राम जी ने किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और एक सेतु के बात सुनिए। भरत जी चित्रकूट जाने की जाते हैं, रास्ते में श्रृंगबेर पड़ता है। श्रृंगबेर ये पूर्व में निषाद राज इनका स्वागत करता है। जब ये स्वागत करता है तब जो गुरु वशिष्ठ जी आगे थे, इनको पहले ये प्रणाम किया। तो पास में नहीं, दूर में रहकर उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए अपना नाम भी बताया। मैं निषाद राज गुह आपको प्रणाम करता हूं। देखी दूरी ते कही निज नाम, कि न मुनि सही दंड प्रणाम। तो गुरु वशिष्ठ जी ने दूर से ही इनको आशीर्वाद दे दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये राम जी के सखा है, ये राम जी के सखा ही। यह सुनते ही भरत जी रथ से उतर गए और उमंगत अनुरागा भाव विहोर होकर उनको मिलने चले गए। लेकिन वो तो अछूत थे, अछूत थे, जिनके छाह को भी छुए पर स्नान करना पड़ता है। ऐसे अछूत को ये मिलने जाते हैं। जानी राम राम सखा सुनी, संदन त्यागा चले उतरी उमंगत अनुरागा। तब ये निषाद राज संकोचित होगा, ये जैसे अनुराग में आ रहे हैं, ये शायद मुझे छू लेंगे। तो ये जल्दी जल्दी अपना से नाम बताए, मैं निषाद राज हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मैं यहाँ का रहने वाले, गाँव जाति गुह नाम सुनाई, कि न जोहारू माथ महिलाई। तो उनको ये दंडवत करने लगे। राम सखा निषाद राज भरत जी को दंडवत करने लगे। दंडवत कर उनको करते हुए उनको दंडवत करने नहीं दिए भरत जी ने। ये आधा दंडवत किया था, उनको पकड़ लिया और गले में लगा लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उरलाई। तो भेटत भरतु
ताही अति प्रीति, अत्यंत प्रीति के साथ उनको मिले। लोगों ने अयोध्या के वासी देखे, ये इनके निषाद राज के प्रीति को ये प्रशंसा किए। देखो, ये लोक में, वेद में ये हीन है, इनको अछूत कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं, जिनके छांव भी छूने पर भी स्नान लेना ये लोग करते हैं। उनको अब श्री राम जी के भाई भरत उनको प्रेम पुलक के साथ मिलते हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा, तेही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत प्रेम मिलत पुलक परिपूरित गाता। तो ये किसका प्रभाव है? यह राम नाम का प्रभाव है। कारण राम नाम स्मरण करने से असंख्य जन्म का पाप तो नष्ट हो जाते हैं, तो छूती अर्थात अछूत ये कैसे रह सकता है? राम राम कही जे जमुहानी, जमुहाई लेने के समय भी राम नाम कहने पर इनके पास पाप पुंज नहीं आते। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। ये तो प्रभु के राम नाम का प्रभाव है। और जिनको प्रभु ने आलिंगन किया सखा हिसाब में और सखा बनाया, तो उनके पास जो पाप क्या रह सकता है? कभी नहीं। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगो पावन कीना। तो भरत और निषाद राज के मिलन देखकर गुरु वशिष्ठ जी के मन में ये जो अस्पृश्य भाव था छोटे जातियों पर और ये निषाद पर, इनके भाव बदल गया और इनके मन में पश्चाताप भी हुआ। मैं इसको अभी तो मिला नहीं, लेकिन अवश्य किसी समय इनको गले लगाऊंगा, ये निषाद राज को। यह भाव उनके मन में परिवर्तन हो गया। तो लेकिन जब केवट गुरु वशिष्ठ जी को चित्रकूट में प्रणाम करते हैं, तब दंड प्रणाम करते हैं, तो अपना नाम लेकर दूर से ही प्रणाम करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी अभी उनके पास दौड़ कर जाते हैं और निषाद राज को भेंट कर उनको गले में लगा लेते हैं। इनको अंक भर लगाकर अंक भर लेते हैं। प्रेम पुलकी केवट कही नामो, कि नमुनि सही दंड प्रणामो। राम सखा ऋषि बरवस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। तो ये किसका प्रभाव है? यह रघुपति भक्ति, श्री राम जी के भक्ति का प्रभाव। तो इतना अभूतपूर्व घटना हुआ, जो एक अस्पृश्य के सहित इतना बड़ा वशिष्ठ जी महाराज का मिलन हुआ और उनको गले लगाया, हृदय में लगाया। रघुपति भगति सुमंगल मूला,
नव सराही सुर। इसीलिए उनके प्रेम को प्रशंसा करके ये दृश्य को आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। नभ सराही सुर बरसहि फूला। यही समनिपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। ऐसे नीच निषाद राज को इतना बड़े मन वशिष्ठ जी महाराज लक्ष्मण जी से भी अधिक मानकर बैठते हैं। यह सीतापति भजन का प्रताप है। तो ये सेतु बन गया। अब नीच निषाद और ब्रह्मर्षि के बीच में सेतु स्थापन हो गया, अर्थात उच्च कुल और निम्न कुल, अछूत कुल के भीतर सेतु बन। ये किसका प्रताप है? यह है श्री रघुवीर नाम का प्रभाव, इनके भजन का प्रभाव। तो ये भी एक सेतु बन गया। और भी एक सेतु आपको सुनाता, सुंदर कांड का प्रसंग है। तो विभीषण जी को श्री राम जी ने ये पूछने पर ये कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिही, सकल भालु कपिधारी। ये था विभीषण का प्रस्ताव। तो प्रभु जो कहते हैं, सखा तुमने अच्छे उपाय, नीक उपाय आपने, सुंदर उपाय आपने बताया। ठीक है, देखते हैं दैव कैसे हमको साहाय्य करता है। सखा कही तुम नीक उपाय, करिय दैव जौ होई सहाय। लेकिन यह बात लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। विभीषण के वचन सुनकर उनको दुख लगा था। सागर सन बिना ये करने का प्रस्ताव को सुनकर, अभी इनका समर्थन करने पर राम जी के वचन सुनकर उनको बहुत दुख लगा अधिक। यह मंत्र न लक्ष्मण के मन भावा। राम वचन सुनी अति दुख पावा। और जो कहते हैं दैव पर क्या भरोसा है। आप अग्नि अस्त्र निकालिए और इनको बसोस लीजिए। नीचे लोग अपने से छोटे लोग को जो विनय करता है उनको आलसी कहा जाता है। इनको भयालु कहा जाता है। मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा। राम वचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा। शोषिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक धारा। इसको कादर कहते हैं जो छोटे को विनय करता है। और दैव दैव ये आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी का यह कहने का भाव, ये पुरुषार्थवादी, ये थे पुरुषार्थवादी, अतः अपने पुरुषार्थ से काम करना ये चाहते हैं। सोचते हैं कि छोटे से विनय करना यह कायरता है। अब रघुनाथ जी असमंजस में पड़ गई। अपने प्रिय भाई लक्ष्मण जी के प्रस्ताव मानेंगे या अपना नूतन सखा विभीषण का सलाह मानेंगे। एक है पुरुषार्थवादी और दूसरा है दैववादी। इनका मत में भेद हो गया। अतः मंत्रिमंडल में ऐसे दो मत होने पर मंत्रिमंडल कैसे चलेगा? कभी निर्णय सही निर्णय नहीं लिया जा सकता है।
अतः प्रभु दोनों के बीच में सेतु निर्माण करने लगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात दोनों के मत को जोड़ लिया। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे भी करव धरहु मन धीरा। तुम्हारे बात में करूंगा, लेकिन कुछ समय चाहिए, तुम्हारे बात में मानूंगा। और विभीषण को भी ये मानने के लिए इनका भी ये सम्मति दे दिए हैं। तो दोनों के मत को ये मानते हैं। तो कैसे मानते हैं? तो विभीषण के बात रखकर 3 दिन तक सागर को विनय किए और चौथे दिन लक्ष्मण जी को कहे, अभी तुम्हारा बात रखने का समय आ गया, इसीलिए मेरा धनुष बाण लाओ, सिंधु को सुखा देंगे। तब लक्ष्मण जी हर्षित हुए कि प्रभु मेरे बात को भी माना। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोपि तव, भय बिनु होई न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखौ बारिधि विशिख कृशानु। ऐसे दोनों के बात ये माने और परस्पर में सेतु बन गया, दैववादी और पुरुषार्थवादी के बीच में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।